ऊर्जा या एनर्जी ही है जो हम मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम जीवन को ऊर्जा का फ्लो कह सकते हैं और कैसे ऊर्जा हमारे लिए सकारात्मक और नकारात्मक होती है और किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने दैनिक जीवन में बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्य चिंतन से भरपूर हमारा चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की और बात करते हैं मानवीय दिमाग के अद्भुत वैचारिक इकोसिस्टम की और उसमें चलने वाले आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं, जहां पर हम समाज की विभिन्न धाराओं को मानवीय विचारों के माध्यम से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार और समाज को विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, पोंगापंथियों के साथ ही साथ भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक शोषणों का शिकार होने से बचा सके। ऊर्जा क्या है? विज्ञान की भाषा में किसी काम को करने की सामर्थ्य या किसी वस्तु को हिलाने या एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करने की सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के कारण होती है। किसी भी लिविंग सिस्टम या लाइफ के लिए एनर्जी का होना प्रथम आवश्यकता है, जो ज्यादातर परिस्थितियों में कोशिकाओं में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटने के उपरांत एटीपी नामक अणु में स्टोर होती है। और जब ये अणु एडीपी में टूटता है तो फिर से इसमें स्टोर एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो किसी जीवित सिस्टम के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, चलते रहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी या श्वास सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इत्यादि। हम ये कह सकते हैं कि लिविंग सिस्टम या लाइफ केमिकल एनर्जी मतलब कि जो रासायनिक मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में स्थित एनर्जी से चलती है। कुल मिलाकर लाइफ एक फ्लो ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का बहाव के रूप में है, जो नॉन लिविंग या निर्जीव मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज के अणु से होते हुए जीवन के विभिन्न रूपों में चलता है और कॉन्शियसनेस या चेतना जैसी उच्च स्थिति को भी प्राप्त करता है। ये एनर्जी का फ्लो सूर्य की किरणों के प्लांट्स की कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक अणु के द्वारा उस प्रकाश की ऊर्जा को, जो फोटॉन्स के रूप में होती है, उस ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं को ग्लूकोज में तब्दील करके स्टोर कर दिया जाता है। और वही ऊर्जा तब रिलीज होती है जब ग्लूकोज का यही अणु किसी जीवित कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और ऊर्जा को रिलीज कर देता है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण बायोकेमिकल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी में कोशिकाओं में स्टोर हो जाती है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एनर्जी के फ्लो को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमारे ब्रेन के तीन महत्वपूर्ण पार्ट्स, हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसोलेटरल एमिग्डाला, हमारे विचारों को बनाने, याददाश्त में और इस प्रकार से ज्ञान में मुख्य रूप से काम करते हैं। जब हमारी मेमोरी, नॉलेज और थॉट्स हमारे मोटर कॉर्टेक्स को उत्तेजित करते हैं, जो कि एक केमिकल एनर्जी के फ्लो के रूप में आयनों की गति के कारण संभव हो पाता है, तो यहां से कमांड फिर से केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हमारे वोकल कॉर्ड्स को, जो हमारे गले में होते हैं, उनको वाइब्रेट करता है। तो हमारे गले और मुंह की मांसपेशियों के मूवमेंट के साथ केमिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा या साउंड एनर्जी में बदल दिया जाता है।
ये ध्वनि ऊर्जा श्रोताओं के कानों के पर्दे में कंपन पैदा करके कानों के आंतरिक भागों में फिर से केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होकर न्यूरॉन्स के माध्यम से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है, जहां पर हमारे दिमाग के अन्य एरियाज की मदद से हमारा दिमाग जरूरी प्रतिक्रिया करता है। जैसे यदि ये आवाज अगर किसी शेर की है तो तुरंत कमांड मोटर कॉर्टेक्स के जरिए हमारी मांसपेशियों को जाएगा और हम वहां से भाग खड़े होंगे। इस प्रकार से विभिन्न मस्तिष्क आपस में फ्लो ऑफ एनर्जी से जुड़ते हैं और जैसे मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न विचार इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि तरंगों की ऊर्जा के रूप में आपके कानों से होते हुए आपके मस्तिष्क में केमिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित होकर आपके नॉलेज, विचारों और याददाश्त के रूप में कनेक्ट हो रहे हैं। इस प्रकार से हम सभी लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को एक एनर्जी के फ्लो के रूप में देख सकते हैं, जिसका सफर सूर्य में होने वाली एटॉमिक गतिविधियों से उत्पन्न एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी जो सूर्य के अंदर उच्च ताप और हाई प्रेशर के फलस्वरूप नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के फलस्वरूप पैदा होती है और पृथ्वी तक प्रकाश के रूप में पहुंचती है, जहां पेड़ पौधे उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलाकर उसको केमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और यहां से ऊर्जा का ये फ्लो लिविंग सिस्टम्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में चलता हुआ आगे बढ़कर फिर से प्रकृति में विभिन्न रूपों में समाहित होता रहता है। तो फिर सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा जो हम अक्सर सुनते रहते हैं वो क्या है? विज्ञान की भाषा में ऊर्जा न तो नकारात्मक या नेगेटिव होती है और न ही पॉजिटिव। वास्तविकता में ये हमारी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी है जो ऊर्जा को हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है। मतलब सिंपल है, जब एनर्जी हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है तो वो पॉजिटिव एनर्जी हुई और जब एनर्जी हमारे शरीर पर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर करती है तो वो नेगेटिव हुई। और ये सब होता है एनर्जी के कंजम्पशन के दौरान जो बायोकेमिकल्स हमारे सिस्टम में रिलीज होते हैं उनके कारण। और ये निर्भर करता है हमारे सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर। मतलब कि सकारात्मक विचारों के तहत खर्च की गई ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी है और नकारात्मक विचारों के तहत खर्च की गई ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी है। इसको हम एक सिंपल उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। सपोज हम किसी की मदद करने के लिए 100 मीटर दौड़ते हैं या सुबह की एक्सरसाइज के दौरान 100 मीटर दौड़ते हैं और यही 100 मीटर हम दौड़ते हैं गुस्से में किसी को हिट करने के लिए। अब इन दोनों सूरत हाल में हम एनर्जी बराबर खर्च करते हैं क्योंकि हम दोनों कंडीशंस में 100 मीटर ही दौड़ रहे हैं। लेकिन पहली स्थिति में जहां हम इस एनर्जी को किसी की मदद करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए खर्च कर रहे हैं जो कि एक सकारात्मक विचार है, तो इसके फलस्वरूप हमारे सिस्टम में पॉजिटिव बायोकेमिकल्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन या एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमको खुश करते हैं, हमारी स्ट्रेस को कम करते हैं या फिर हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने में मदद करते हैं। मतलब कि हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य पर पॉजिटिव असर डालते हैं। वहीं पर जब हम दूसरी परिस्थिति में देखते हैं जहां पर हम 100 मीटर गुस्से में जो एक नकारात्मक विचार है उसके तहत दौड़ते हैं, ऐसे में हमारे ब्लड में ऐसे बायोकेमिकल्स जैसे कोर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन इत्यादि रिलीज होते हैं जो हमारा बीपी, शुगर बढ़ाने के साथ ही साथ हमको स्ट्रेस्ड और एंग्शियस करते हैं। मतलब कि इनका असर हम पर और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक होता है। ऐसी अवस्था में खर्च की गई एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।